देखिए सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस क्वेश्चन को अब हम आज डिस्कस करेंगे और इस एक और इम्पोर्टेंट टाइप है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। मैथ सीखना देखिए बहुत आसान है, लेकिन आप कहेंगे हम फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप फार्मूला को याद रखिए, हमेशा रिवीजन करिए। मैथ बहुत आसान है, मैथ सिखाने की गारंटी है, लेकिन अगर आप जैसे मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लिए तीनों में से, तो ये क्या बन गया? 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो a प्लस बी प्लस सी का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, इस तीनों का कोई वैल्यू दिया रहेगा, आप पूछेगा इसका वैल्यू निकालो। चाहे इस टर्म का वैल्यू दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, ये निकालो। चाहे इस दोनों का दिया रहेगा, ये निकालो। 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक सिंपल सा जैसे क्वेश्चन हम अगर दे रहे हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 13, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी क्या है? 13 है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये टर्म, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 है। तो पूछ क्या रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो? अब आप बताइए, इसमें 3 टर्म हमने दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये टर्म a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया है, इसमें इसका भी वैल्यू दे दिया और पूछ क्या रहा है? इसका वैल्यू दिया है निकालने के लिए। यस, तो अब इसको करना बहुत आसान है। आपको ये फॉर्मूला अगर पता हो, सीधा आप लेके आओ। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है? 13। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये आ गया। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 69, तो इधर 69 कर दिया, प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी, अब प्लस में क्या हो गया? सी ए आ गया। यही वैल्यू निकाल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 13 का स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको याद करके रखिए। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और क्यूब भी याद कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ये 69 हो गया, अब प्लस 2 और ब्रैकेट ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 69 इसको इधर खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 169 में से 69 घटाएंगे तो डायरेक्ट 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 100/2 इधर निकल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आंसर कितना आ गया? 50। तो 50 आंसर आ गया इसका। इसका वैल्यू पूछ रहा था ना, तो आंसर इस 50। तो ये बहुत आसान था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तुरंत आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन पे हम इस फॉर्मूले पे दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 15, और क्या दिया हुआ है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है आपको 50। तब पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन ये, इसका तुरंत कैसे बनाएंगे आप? अगर तुरंत बताना चाहेंगे, मौखिक अगर आप बताना चाहेंगे, तो इसको मौखिक कैसे आंसर, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो इसका वैल्यू 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 225। क्लियर हो गया? अगर तुरंत बताना चाहें तो 225। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लो, ये 50 हो गया, और ये क्या हो गया? +2। और इसका वैल्यू ये क्या हो गया? x मान लीजिए, ठीक है। कि 2 इस पूरे का वैल्यू क्या मान लिया हमने? क्या मान लिया? x। उसी का वैल्यू निकालना है ना। तो अब ये 50 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये इधर इसको माइनस कर दीजिए तो 175 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस थोड़ा सा आपको तेजी से करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स है, तो दिमाग लगाएंगे, तेजी से चलाएंगे तो आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। इसको लेके इधर क्या हो गया? 2x हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 175 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसको निकाल लीजिए, 2 8 जा 16, और ये कितना हो गया? 27.5, यही आएगा ना। ये आपका आंसर हो गया। और x का वैल्यू आपने क्या माना था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो तुरंत आ गया। तो अगर मौखिक करना हो तो सीधा इसको स्क्वायर कर दीजिए, इधर वाले को इसका जो वैल्यू है वो पुट करके इसको इधर माइनस कर दीजिए और सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत आसान है। कभी इसका वैल्यू दिया रहेगा तो ये पूछ देगा, तो जो वैल्यू दिया रहेगा
आपको वहां पुट करना है और आंसर निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तो दिक्कत होगा, फॉर्मूला अगर याद है तो तुरंत आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में। अब हम इसके जो थोड़ा बढ़िया टाइप का वो करते हैं क्वेश्चन, ठीक, उसको इसको हम मिटा दें, इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको मिटा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लेकर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ से तो 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, ये बात आप समझ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस फॉर्मूला से छूट नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन, ठीक। जो इस टाइप का आएगा आपको ऐसे समझ लेना है ये फॉर्मूला कि निश्चित रूप से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। इसी को दूसरा फॉर्मूला में हम कन्वर्ट करते हैं तो हाफ a प्लस बी प्लस सी, और ये टर्म चेंज हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसी के बदले में ये दोनों, ठीक। अब ये चीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, देख लीजिए ये मेन फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज समझिए। फार्मूला बहुत लोग याद कर लेते हैं लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये बहुत जरूरी है समझना। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हम ले लिए तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका क्या 0 हो गया, और 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू क्या होगा 0 इंटू समथिंग, ये पूरा इधर राइट टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सब फॉर्मूला है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको ये समझना है। अब ये हमने क्या लिखा, ये तो बेसिक ये फॉर्मूला आप 9th से याद कर रहे हैं, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट समथिंग है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस को इधर भेज दिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc आ गया, ठीक है। अब इस चीज को आप समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया, अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीका से समझिए, आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दिए कि 0 आ गया, इसका मतलब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा 3abc। ये रट लो दिमाग में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आप समझिए कि कैसे पूछा जाता है। इफ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या, बस क्वेश्चन इतना ही है कि इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 0, ऑप्शन में दिया हुआ है 3xyz, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 3x माइनस y माइनस z और z माइनस x, और डी में दिया हुआ है 3। अब बताइए ये 4 ऑप्शन में क्या आएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने में है, फॉर्मूला आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने में है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो बहुत आसानी से आप ये बना ले जाएंगे। लेकिन आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्या आया। आप जरा सोच लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे करेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड सोचिए आप, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि कभी आप कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, कभी कह रहे हैं सी होगा, ठीक है, आप बता सकते हैं। आप इसको, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ए क्यू इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ये ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया, इसको सी क्यू कर बोल दीजिए, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी, ठीक। अब आप पहले दिमाग में पहले ये चेक करिए
कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तब तो ये भी बात होगी और ये भी बात होगी। ठीक है, तो पहले क्या चेक करना है, व्हाट यू हैव टू चेक एट फर्स्ट कि a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है। a का वैल्यू हो गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए जरा ध्यान से, x x कट गया, y y कट गया, z z कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। मतलब जो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc, यही होगा ना। हमने देखा यहाँ पे, देखो फॉर्मूला भी आपके सामने में है, हमने मिटाया भी नहीं है, चेक कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आ गया, 3abc। तो इसका भी a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc। तो 3 a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये, c का वैल्यू ये, 3xyz नहीं होगा, नहीं क्या होगा, 3abc, a का वैल्यू x माइनस वाई, b का वैल्यू y माइनस जेड और c का वैल्यू z माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया, सी इज 100% करेक्ट। तो ये फॉर्मूला, इसका वैल्यू आप सोचते रहेंगे क्या आएगा, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक, ओके। अब देखिए इस फॉर्मूले पे हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। क्वेश्चन आपको, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता है, लेकिन अब पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप दिमाग में लगाइए, इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 1 3 2, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन यही है। अब इसमें से कुछ मारना है आपको, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आप दिमाग लगाइए, व्हाट विल बी द आंसर, बोलिए। अब आपको इसको करने के लिए फिर वही फॉर्मूला, जैसे क्यूब वाला फॉर्मूला चले आपके दिमाग में, ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन जैसे क्यूब वाला देखिए, अब आप जरा देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो ये भी बातें होंगी और ये भी बातें होंगी। ठीक, तो आप देखिए जरा, a ये हो गया x माइनस वाई, ठीक है, b y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स। इसका वैल्यू 0 अभी बताया था हमने, माइनस प्लस कट गया। a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो बोलो, 0 आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वही तो पूछ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc यही पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, इस सब का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। क्लियर, समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं था। क्लियर हो गया, इसको आप ध्यान में रखिए। और इसी पे एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, स्टॉप कर दिए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस पे लेके आ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फिर हम समझ रहे हैं आज का क्लास आपका सफल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू क्या हो गया, x माइनस 5। तो पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है x का वैल्यू क्या हो। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सोचिए कि है क्या ये क्वेश्चन, किस टाइप का है। हालांकि अभी फॉर्मूला आपके सामने में है तो आप सोच पाएंगे कि इस टाइप का हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में अचानक आ जाएगा तो आपको सोचना कैसे है ये समझिए। सुनिए, इसको फिर अगेन ए बी सी मान लीजिए, तीनों अलग अलग है। ध्यान से देखो, इधर ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी हो गया और ये क्या हो गया आपका सी हो गया।
तीनों अलग अलग चीजें। सुनो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 3abc, ये गिवन है, तब पूछ रहा है एक्स का वैल्यू। अब आप मुझे बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता कब है? ये 3abc कब होता है? ये गिवन है ना। हाँ। आपने अभी पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तब ये होगा। अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc दे दिया, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? निश्चित रूप से 0। क्यों? क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब ये होता है ना। यस या नो? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है। यहाँ पे उल्टा दे दिया कि यदि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी निश्चित रूप से क्या होगा? 0। क्लियर हो गया ये बात? अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या है? 3abc है ना। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। अब a का मतलब क्या हो गया? x माइनस 2, b का मतलब x माइनस 3, c का मतलब x माइनस 5, और ये तीनों मिलके क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि बड़ा सिंपल फॉर्मूला समझना। देखिए, फॉर्मूला याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज कैसे होता है। तो आपको ये दोनों बातें पता था, तुरंत आप निकाल लीजिए। x x x मिलके कितना? 3x, 5 3 8 और 2 10 हो गया। इधर जाके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/3 आएगा। ये आपका क्या हो गया? पूछ रहा था x का वैल्यू क्या हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं वीडियो बना बना के तो डाल ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस चीज को आप रेगुलर देखिए, समझिए। कोई सा भी एग्जाम होगा जहाँ मैथमेटिक्स आता है आपको बहुत हेल्प करने वाला है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, एनटीपीसी हो, बिहार पुलिस हो, कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो रहा हो, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीसेट का भी हो, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। अभी तो बेसिक हमने शुरू किया है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इसको रेगुलर पढ़िए, ठीक है, बहुत ही फायदा रहेगा। और इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और बताएंगे, ठीक है।